और देखिए, नेपाल में बरस रहे बादल हमारे देश के कई राज्यों में भी बर्बादी की वजह बन रहे हैं। नेपाल में हो रही बरसात से बिहार और यूपी का बड़ा इलाका बाढ़ की जद में है। हालात ये हो चुके हैं कि नेपाल की सीमा से लगते कई गांवों में लोगों को घरों में कैद रहना पड़ रहा है। ऐसे ही एक गांव में बाढ़ की बेबसी जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के सिद्धार्थ नगर में राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। हमारी मौजूदगी फिलहाल सिद्धार्थ नगर के खैरी गांव में है। आप तस्वीर देख पाएंगे कि पानी का जो लेवल है मेरे घुटने के करीब है और साफ तौर से इससे भी ज्यादा पानी अगर हम आगे जाएंगे गांव में तो वहां पर देखने को दिखेगा। और इसके साथ साथ अगर दाहिने ओर अगर आपको दिखाएं तो सामने आपको घर दिखेगा। इसके साथ साथ कई पेड़ दिखेंगे जो तने से भी ज्यादा ऊंचाई तक डूबे हुए आपको नजर आएंगे। समंदर का आकार ले चुका ये इलाका हिंदुस्तान और नेपाल की सरहद है। ये जो गांव है यूपी के सिद्धार्थ नगर के आखिरी छोर पर है, जहां इन दिनों जमीन तलाशना जोखिम भरा हो चुका है। सड़क से लेकर पगडंडियां तक पानी में समाई हुई हैं, लिहाजा गांव तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। लेकिन घुटने तक पानी में चलते हुए आखिर मंजिल आ ही गई। गांव वालों से हालात पूछे तो बेबसी जुबान पर आ गए। क्या क्या दिक्कतें हुई घर में, किस तरह की परेशानी हुई जब पानी यहाँ पर? घर में हला कुल पानी कुल परेशानी है, सबके लिए परेशानी है, गांव भर के लिए परेशानी है, खान पीन के लिए कुल चीज के परेशानी है। सर दिक्कत क्या शादी था वो है कि सामान सब बिक के गया और आदमी के खिला पिला नहीं पाया। गल्ला पात दिक्कत हो गया, फिर सामान में दिक्कत हो गया। घर में शादी था, ये सामान लाने का लेके जाने का दिक्कत हुआ। नात बात भी नहीं आया। नुकसान कुलिया तो हो ही गवा है, कुलिया गिरा जाता है एकदम से, नहीं बनावे खा कुछ परेशानी है। खाना पीना के बाहर भीतर कुल अपार है, कुल दिक्कत है, परेशानी मैंने देखा था हमन के थोड़ परेशानी है। नेपाल से लगते इस सरहदी इलाके के जलमग्न होने के पीछे नेपाल में 2 हफ्ते से लगातार जारी बारिश है, जिसकी वजह से नेपाल से बहकर आने वाली राप्ती नदी रौद्र रूप लिए हुए है। नदी का पानी अपनी सीमाओं को पार करके कई गांवों तक पहुंच गया है। नदियों ने किस तरह से यहाँ पर तबाही मचाई है उसकी गवाही देती ये सारी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। कमोबेश हर साल कुछ ऐसी ही स्थितियां खासकर नेपाल से सटे बॉर्डर का ये इलाका है तो यहाँ पर हो जाती हैं, जिसके चलते जो भारी नुकसान है वो गांव वालों को उठाना पड़ता है। तकरीबन 400 गांव जो हैं वो सिद्धार्थ नगर जिले के कुछ इसी तरह से राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी के चपेट में हैं और लोगों को आशियाना अपना छतों के ऊपर बनाना पड़ रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार परेशान कर रही हैं। झील जैसी स्थितियां इन गांवों में बनी हुई हैं। राहत सामग्री कुछ इलाकों में पहुंच रही है, कुछ इलाकों में नहीं पहुंच रही है। सिद्धार्थ नगर के करीब 400 गांव राप्ती नदी के उफान में समाये हुए हैं। कई मकान टापू की शक्ल ले चुके हैं। हालात ये हैं कि अनहोनी की आशंका से लोगों ने घर की छतों को ठिकाना बनाया हुआ है। पानी का लेवल जो है वो आपको पेड़ के तने के करीब पहुंचता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर तस्वीरें आपको घर की दिखाएं तो लोगों का जो ठिकाना है फिलहाल वो छतों के ऊपर बना हुआ है। सारा सामान वो लोग बाढ़ के पानी से बचाने के लिए छतों के ऊपर उन लोगों ने रख दिया है। और कब तक ये पानी का जो स्तर है, लेवल है, ये कब नीचे जाएगा और कब उन तक राहत की सामग्री जो है वो पहुंचेगी, ये अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे जागन आई हमारे है तो थोड़े जगह परत रहा, छपरा हुआ तो कुल पानी चढ़ गवा तो भाग के यहाँ न बुही में 10 पलवार हान कहूँ न सूतक जगह न बैठक जगह। हमन का परेशानी इतना पानी भरा है, लड़के बच्चे इतना पानी हलिहलावा जाता है तो अब लड़के बच्चे कहूँ बूढ़े बह जाइए कि बच्ची है वहाँ जनवा बची हमन का सब बिछे निकलत है। अब पानी भरा है तो निकलबे करिए, घर में आइबे करिए तो मार दिए तो भगा। राशन कुछ पहुँचा मिला सरकार? वही ना। फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचने लगी है। साथ ही बाढ़ का पानी भी कम होने पर महामारी के खतरे से निपटने के लिए दवाइयां भेजी जा रही हैं।
यहाँ से आप तस्वीरें देखिए किस तरह से बूढ़ी राप्ती नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर है और इसने आसपास के इलाकों में लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तकरीबन 50 से भी ज़्यादा जो गांव हैं वो इस इलाके के आसपास जो बने हैं वहाँ पर इस नदी का पानी जब पहुँचा है तो उनके घरों में पहुँचा है और जिसके बाद अभी भी पानी जो है वो उनके घरों में भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जिसके चलते उन्हें हो गया है। दाहिनी ओर अगर आप देख पाएंगे तो ये जो शमशान घाट यहाँ पर बना हुआ है ये भी पूरी तरह से यहाँ पर बाढ़ में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो नदी जो है वो अभी भी अपने पूरे वेग के साथ आगे लगातार बढ़ रही है और कई इलाकों को नुकसान पहुंचा रही है। सिद्धार्थनगर ही नहीं, नेपाल में बरस रहे बादल यूपी के कई और जिलों के लिए भी आफत लेकर आए हैं। इन्हीं में गोरखपुर भी शामिल है। गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदी ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक 48 गांवों को अपने लपेटे में ले लिया है, जिसके बाद जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी मौजूदगी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी टापू पर मौजूद हूं, लेकिन आपको बता दें कि ये गोरखपुर का उत्तरी कोलिया गांव है और इसके आसपास की अगर आपको तस्वीरें दिखाना चाहें तो किस तरह से इसके हर ओर या फिर कहें चारों ओर पानी ही पानी आपको नजर आएगा। काफी ज्यादा नुकसान इस इलाके में हुआ है। लोगों को अपना आशियाना, अपना ठिकाना छोड़कर ऊपर सड़क के किनारे शरण लेनी पड़ी है और कई सारे जो मकान हैं वो भी आपको डूबे हुए नजर आएंगे। गोरखपुर और बस्ती की तरह सैलाब के खौफ में सिमटी काशी भी है, जिसकी वजह है वाराणसी में गंगा का लगातार बढ़ता जल स्तर। वाराणसी में गंगा का जल स्तर 20 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और खतरे के निशान तक आ गया है। कई घाट पानी में समा चुके हैं। एहतियातन गंगा में छोटी नाव के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ये वाराणसी के घाटों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब लगभग जो घाटों का संपर्क है वो टूट चुका है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि छोटी नावों को अब नहीं चलाया जा सकेगा। बड़ी नावों में भी सख्ती कर दी गई है। निर्धारित लोगों के साथ ही सफर करने का आदेश दिया गया है। साथ ही लाइफ जैकेट पहनना पूरी तरह से अनिवार्य है। और गंगा नदी की बात कर लें तो तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। सिद्धार्थनगर से श्रावस्ती और बस्ती से बनारस तक यूपी में 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।